हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास डोटा 2 में एफपीएस ड्रॉप हो रहे हैं तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एफपीएस कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ के स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, फिर आपको यहाँ पर अननेसेसरी बैकग्राउंड ऐप्स को जो है आपको डिसेबल कर देना है, यानी कि रिमूव कर देना है। जो भी ऐप्स आपके पास यूज़ में नहीं है, यहाँ पर रन हो रहे हैं, तो आप उसको डिसेबल कीजिए। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वैनगार्ड का एप्लीकेशन है। इसको सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोज हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्टअप टैब में आना है, और यहाँ पर भी आपके पास स्टार्टअप टैब में ऐप्स जो है अगर रन हो रहे हैं तो आप उसको भी डिसेबल कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, आप इसको राइट क्लिक कर कर डिसेबल कीजिए। इस तरीके से बैटल डॉट नेट है, इसको भी इस तरीके से राइट क्लिक कर कर डिसेबल कीजिए। आपके पास जो भी ऐप्स यहाँ पर स्टार्टअप ऐप्स रन हो रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस विंडो को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर को अपडेट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले अडाप्टर, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक कर कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और बार सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना है। फिर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इस वाले ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर शो हो जाएंगे, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, उसके बाद आपको जो है इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको इस वाले सेटिंग को आपको क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। ओके, उसके बाद आप इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर पावर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर से जो है हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। अगर आपके पास यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्रिएट ए पावर प्लान, आप इस पर क्रिएट कीजिए। यहाँ पर से आप हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर इसका नेम भी जो है रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर से आप टाइप कर कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ये हाई परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन जो है आपके पास एनेबल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं गेमिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक्सबॉक्स गेम बार, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाला फीचर जो है टर्न ऑफ होना चाहिए आपके पास। अगर ये टर्न ऑन है तो आप इसको टर्न ऑफ कीजिए सिंपल यहाँ से। ओके, उसके बाद आपको बैक आना है। फिर आपको यहाँ पर कैप्चर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन जो है डिसेबल कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। अगर आपके पास ये टर्न ऑन है तो आप इसको डिसेबल कीजिए यहाँ पर से सिंपल। उसके बाद आपको बैक आना है। फिर आपको यहाँ पर गेम मोड के ऊपर क्लिक कर कर यहाँ पर ये गेम मोड भी आपके पास जो है टर्न ऑफ होना चाहिए। फिर आप जो है उसके बाद सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको विंडोज़ के सेटिंग में जाना है, यहाँ पर क्लिक कर कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर कर यहाँ पर आपको चेक करना है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी विंडोज़ का अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। आपके पास विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को जो है ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गूगल क्रोम के सर्च बार में टाइप करना है डायरेक्ट एक्स,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायरेक्ट एक्स है, यहाँ पर आप इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर से डायरेक्ट एक्स के लेटेस्ट वर्जन को आप डाउनलोड कीजिए आपके पीसी में। आप यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट एक्स डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपल इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद आप डोटा 2 गेम को ओपन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।